कि आज नया आदमी दूध निकाल रहा है तो पशु दूध कम दे रहा है, खा नहीं रहा है, ऐसा जो अटैचमेंट आप बोल रहे हो उसको ही थोड़ा सा डिफाइन करिए, उसको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए। जैसे अगर हमें लग रहा है कि ये पशु, ये आदमी या ये लेबर जाने के बाद कोई घर चले गया तो दूध नहीं देगा, तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक लेबर के पास कितने पशु होने चाहिए उनका रख रखाव रखने के लिए? 70% डेयरी फार्म्स जो हैं वो भारत में इस समय परेशान है एक अच्छी लेबर के लिए। तो ये लेबर किन राज्यों में से आती है या आपके आसपास की लोकल लेबर होती है, आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं? 12 से 13 लीटर 15 लीटर दूध दे रहा है और हमारे यहाँ लेबर अगर अच्छी नहीं है, अगर उससे दूध नहीं निकल पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तबेला वाला फार्म हर किसान भाई को, डेयरी फार्मर्स को, नए चलाने वालों को एक लेबर मैनेजमेंट में भी सहायता दे रहा है जो कि निःशुल्क है। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मेरा नाम आशी बिरथरे है और मैं तबेला वाणी में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तबेला वाणी एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम आप किसान भाइयों को और पशुपालक भाइयों को डेयरी फार्म को एक कैसे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनाया जाए उससे संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस समय भारत में 9 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार देने वाला डेयरी फार्म है। इसी के साथ साथ मुझे बताते हुए एक और खुशी हो रही है कि 25% एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारे डेयरी फार्मर का, डेयरी सेक्टर का। एक अच्छा डेयरी फार्म चलता है 3 चीज़ों से: ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट। ब्रीड यानी अच्छी नस्ल का पशु, फीड यानी अच्छा और पौष्टिक पशु आहार, और मैनेजमेंट यानी अच्छा संचालन। संचालन के अंतर्गत भी कई सारे तरीके से हम अपने पशुओं का मैनेजमेंट करते हैं। एक अच्छे डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करते हैं जिसमें होता है एनिमल मैनेजमेंट, मिल्क मैनेजमेंट, आवक जावक मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट और भी कई सारे मैनेजमेंट होते हैं फार्म के अंदर। पर आज हम जिस टॉपिक पे विशेष तौर पे बात करना चाह रहे हैं वो है लेबर मैनेजमेंट, कि एक अच्छा डेयरी फार्म चलाने में एक लेबर का कितना योगदान होता है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारी तबेला वाणी में जुड़ रहे हैं हमारे साथ धर्मेंद्र पटेल जी। नमस्कार धर्मेंद्र पटेल जी। जी मैम नमस्कार। धर्मेंद्र पटेल जी कई सालों से तबेला वाला फार्म में कार्यरत हैं एज अ फार्म मैनेजर, और इन्होंने हमें कई जगहों पर सहायता भी करी है। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा इशू था लेबर मैनेजमेंट, कि एक अच्छा लेबर कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, उनसे किस प्रकार से काम कराएं। और मैं समझ सकती हूँ कि कई सारे किसान भाइयों को, डेयरी फार्मर्स को ये समस्या ज़रूर आती होगी कि एक अच्छा पशु के लिए एक अच्छा लेबर कैसे लाएं। तो मैं स्वागत करती हूँ धर्मेंद्र पटेल जी का। नमस्कार सर, आपका तबेला वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर आप एक बार हमारे दर्शकों को, हमारे पशुपालक भाइयों को अपने बारे में बताइए। मैं धर्मेंद्र पटेल डिस्ट्रिक्ट खरगोन महेश्वर से हूँ। मैं तबेला वाला से 2 साल से जुड़ा हूँ, यहाँ पे कार्यरत हूँ, मैनेजमेंट का काम करता हूँ मैं, और लेबर मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ। लेबर के जैसे कि मैम ने आपको बताया है कि डेयरी फार्म में लेबर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक लेबर का वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डेयरी फार्म पे। जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। एक बार आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हमारे पशुपालक भाइयों को बता दीजिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कैसे आप इसमें कार्यरत हैं। जैसे कि मैम मैं भोपाल से HW करा हूँ, एनिमल हेल्थ वर्कर जी, और महू से वेटरनरी किया हूँ। पर वेटरनरी करते साथ में मैं 2 साल के बाद ड्रॉप आउट हूँ जी। अभी मैं अपने महेश्वर में पहले गौ सेवक पदस्थ पे था, पद पे। अभी मैं 2 साल से तबेला वाला डेयरी फार्म पे आके यहाँ मैनेजमेंट व अपने जो पशुओं की हेल्थ देख रहा हूँ मैं जी। हेल्थ वर्क, जैसे कोई ट्रीटमेंट वगैरह, अगर कुछ बीमार पशु रहता है तो उनका ट्रीटमेंट करता हूँ जी, और उनकी देखभाल करता हूँ, जैसे कि अच्छे पशु स्वस्थ रहे, जिससे दूध उत्पन्न अच्छा हो, ये चीज़ देखता हूँ मैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगा तबेला वाला फार्म और वो सभी किसान जिनके जीवन में कहीं ना कहीं आपने योगदान दिया है यहाँ से पशु बिकने के बाद। तो सर मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि एक फार्म पर एक लेबर का कितना योगदान रहता है? अगर हम बात करते हैं 100% में से, तो 100% में एक लेबर का कितना वेटेज या कितनी इम्पोर्टेंस होती है डेयरी, अच्छे सक्सेसफुल डेयरी फार्म को रन करने के लिए? मैम जैसे कि अगर लेबर की बात की जाए तो हमें अगर बड़ा डेयरी फार्म को इसे चलाना है
तो 90% लेबर की आवश्यकता पड़ेगी हमें। और लेबर डेयरी फार्म के लिए सबसे आवश्यक है जी। जैसे कि दूध निकालना, भैंस को चारा डालना या नहलाना धुलाना, बच्चे की देखभाल करना, भैंस की देखभाल करना, भैंस को बांधना छोड़ना, बहुत सारे वर्क काम रहते हैं जो लेबर के रहते हैं। और लेबर के बगैर मैम डेयरी व्यवसाय मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। मतलब एक प्रकार से अगर हम एक अच्छा पशु लेकर भी आ गए और लेबर अच्छी नहीं हुई तो वो शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हम पशुपालन भाइयों के लिए। हाँ मैम, जैसे कि अगर कोई सा अच्छा सा पशु लेके आए हैं जी। और अगर हमारी लेबर अच्छी नहीं है जी। तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी। जैसे कि मैम हम बाहर से पशु खरीद के लाए, जी। हमें बताया है कि यार वो पशु 12 से 13 लीटर 15 लीटर दूध दे रहा है और हमारे यहाँ लेबर अगर अच्छी नहीं है, अगर उससे दूध नहीं निकल पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी से एक सवाल निकल कर आया, जैसे कि आपने कहा अच्छी लेबर होनी चाहिए, तो एक एक्सपीरियंस लेबर ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो पशुपालक भाई हैं, जो लेबर उनके यहाँ काम कर रही है, वो कोई एजुकेटेड या स्किल्ड एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब उनमें स्किल मैनेजमेंट नहीं है। पर हम कई बार सुनते हैं कि एक अच्छे डेयरी फार्म में लेबर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई नया बच्चा तानी भैंस पर नहीं जाना चाहिए। हाँ मैम, ये सही है कि अगर जैसे कि पशुपालन करना है जी, तो हमें लेबर एक्सपीरियंस वाला ही चाहिए। जी। अगर एक्सपीरियंस वाला लेबर होगा तो वो भैंस का दूध पूरे तरीके से निकाल पाएगा, उसकी डिसीज़ का उसको पूरे तरीके से अनुभव रहेगा, उसने कितना चारा खाया, कितना पिया, कब नहीं पिया पानी, उसका पूरा देखभाल वगैरह उसको ज़रूरी है। और एक लेबर ये जो कि उसकी पूरी तरीके से जानकारी रख सकता है पशु की, जी, कि यार पशु खा रहा है नहीं खा रहा है, किसने पानी पिया नहीं पिया, उसको कुछ डिसीज़ तो नहीं है, कुछ लक्षण जो है ना, जैसे कि कुल मिला के बात की जाए तो एक लेबर है जो उसके लक्षण सही से बता सकता है। जी। मतलब कि अगर जो पशु का रखरखाव रख रहा है उसको पूर्ण जानकारी हो जाती है, वो जो लेबर को ही रहती है जी। उसकी जानकारी। जो अच्छा लेबर रहता है ना, जी। वो खुद बता देता है कि इसको भैया ये डिसीज हो रही है, या इसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, या इसको ये समस्या है, जी। वो लेबर बता देता है। तो मेरा अगर कहना जाए तो एक्सपीरियंस वाला ही लेबर रखना चाहिए हमें। ओके। एक लेबर के पास कितने पशु होने चाहिए उनका रखरखाव रखने के लिए? मैम, जैसे कि एक लेबर के पास हमें मिनिमम 15 पशु रखना चाहिए और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 25 पशु। अगर अच्छा लेबर है तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पशु देते हैं जी। और थोड़ा कम हो जिसका उसके हेल्थ पे भी देखा जाता है कि यार कितना वर्क कर सकता है, कितना काम कर सकता है, ये कितना दूध निकालने में स्पीड है इसकी, या चारा डालने में स्पीड है, या जैसे कि लेबर के लिए अगर बात की जाए तो लेबर को हमें काम के ऊपर निर्धारित किया जाता है जी। कि वो अच्छे से नहला रहा है कि नहीं नहला रहा, पशु को नहलाना धुलाना, दूध निकालना, चारा डालना, बहुत सारे लेबर के काम रहते हैं। तो उसमें लेबर की गुणवत्ता देख के हमें उसको पशु दिया जाता है। जैसे कि एक लेबर को मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 लेबर। 25। तो अगर एक दुधारू पशु है तो कितने दुधारू पशु पे एक लेबर काम कर सकते हो? अगर 51 है तो उस पर कितने 51? क्योंकि 51 में दूध नहीं निकालना तो कहीं ना कहीं आपका समय बच रहा है। मैम, अगर दुधारू पशु की बात की जाए तो दुधारू पशु के लिए हमें मिनिमम 15 लेबर और मैक्सिमम 20 पशु देना चाहिए एक लेबर को। और 51 पशु में दूध निकालना नहीं पड़ता है, ज़्यादातर दूध की समस्या नहीं रहती है उसमें, तो हम 51 पशु में 25 से 30 पशु दे देते हैं। अच्छा। और दुधारू में तो 15 से 20 देते ही हैं। जी सर। तो एक लेबर जो है उसको कितना समय लगता है, उसके क्या क्या काम होते हैं एक पशु के प्रति, मतलब दूध निकालना, नहलाना धुलाना, तो कितना दिन भर में उनका कितना समय जाता है इसमें? मैम, अगर एक लेबर पे एक पशु की बात की जाए तो एक लेबर को एक पशु पे मिनिमम 10 से 15 मिनट जी 10 से 15 मिनट का समय लगता है। 10-15 मिनट में वो उसका दूध भी निकालना, फिर उसको नहलाना धुलाना एक दिन का पूरा कर देता है। गोबर निकालना पूरा कर देता है मैम। और पशु आहार जो चारा डालते हैं वो सब भी इसी में आ गया? चारा वारा सब डाल देता मैम वो 20 मिनट के 20 मिनट। अच्छा।
तो एक जो दूध निकालने का समय होता है वो कितनी देर होता है? एक बार आप मुझे बताएंगे कि 15 मिनट कैसे बढ़ते हैं एक लेबर के एक पशु के ऊपर? जैसे कि मैम अगर दूध निकालने में अच्छा पशु है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट जी, 4 से 5 मिनट, 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम। और चारा डालना मिनिमम मैम पास में चारा रहता है तो 1 मिनट, 1 से 2 मिनट चारा डालने का, पानी पिलाने का 2-3 मिनट, 1 से 2 मिनट पानी पिलाने का, फिर नहलाने धुलाने का। पानी पिलाते पिलाते भी क्या पशु को नहला भी देते हैं जी, तो वही 1-2 मिनट का टाइम लगता है मिनिमम। तो इसमें कुछ ऐसा विशेष होता है, जैसे आपने अभी बताया कि एक्सपीरियंस लेबर ही लगती है, तो एक्सपीरियंस में क्या देखा जाता है एक लेबर का? जैसे आपने बोला क्योंकि उसको कई सारी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि थन धोना है, बाल्टियाँ साफ़ करनी है टाइम टू टाइम, अगर पशु की चाल चलन कैसा है उसके हिसाब से उसकी बीमारी का अंदाज़ा लगा लेना कि कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। इसके अलावा जो लेबर है वो अगर ठंड का मौसम है तो काफ मैनेजमेंट यानी बच्चे का रखरखाव कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें एक लेबर कैसे आंकता है? जैसे कोई सी भैंस अगर हमारे बाड़े में बीमार है जी, तो लेबर जैसे दूध निकालने जाता है जी, तो देख लेता है कि यार उसने दूध कम दिया है या उसने जैसे चारा डालने गया है तो उसने चारा कम खाया है या पानी पिलाते समय उसने पानी कम पिया है या फिर बैठने उठने टाइम उसने बैठा नहीं है, उठा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो संकेत रहते हैं, पशु खुद देता है कि यार वो बीमार है या कम खा रहा है, दूध नहीं दे रहा है। तो ऐसे कुछ संकेत पशु देता है। जैसे कि लेबर अच्छा लेबर अगर रहता है ना तो खुद जान जाता है, जैसे वो क्या रात दिन रहता है उसके फुल टाइम उसके साथ में रहता है तो उसके हाव भाव समझ जाता है। जैसे कि एक लेबर का और एक पशु का एक अटैचमेंट बन जाता है। क्योंकि कई बार हम ये भी सुनते हैं ना कि एक पर्टिकुलर लेबर ने दूध निकाला, अब यदि वो नहीं है तो पशु दूध नहीं दे रहा है, लात मार रहा है दूसरे लेबर को, तो वो भी एक क्योंकि मैनेजमेंट टफ हो जाता है। मैं खुद भी देखती हूँ बाड़े में जाके कि आज नया आदमी दूध निकाल रहा है तो पशु दूध कम दे रहा है, खा नहीं रहा है। ऐसा जो अटैचमेंट आप बोल रहे हो उसको ही थोड़ा सा डिफाइन करिए, उसको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए? जैसे मैम अगर ऐसा लग रहा है कि यार इस पशु से इस लेबर का अटैचमेंट हो गया है जी, ऐसा लग रहा है तो उसके साथ में एक और लेबर दो उस पशु के लिए कि वो उसके पास रहते हुए उसका दूध निकाल ले। दूध निकालते टाइम उसका अटैचमेंट 2 से 3 आने के हार्ट चेंज कराते रहो। अच्छा, कि उसका अटैचमेंट नहीं हो। जैसे अगर हमें लग रहा है कि ये पशु ये आदमी या ये लेबर जाने के बाद कोई घर चले गया तो दूध नहीं देगा तो उसमें लेबर चेंज कर दो जी। सबसे अच्छा ऑप्शन है लेबर चेंज कर दो मैम। अच्छा, ठीक है, मतलब रोज हर हफ्ते एक एक नई नई लेबर को आप मौका देते जाएं ताकि पशु उस नई लेबर को भी पहचाने और हाथ एक ही लेबर का सेट ना हो एक पशु पर। जी। जब से नई आधुनिक मशीनें आई हैं डेयरी फार्मिंग में, जैसे कि TMR मशीन हो गई जो कि राशन डालती है, इसके बाद आपका मिल्क निकालने की मशीन हो गई, मिल्क कलेक्शन की मशीन हो गई, पशु नहलाने के लिए शावर्स आ गए हैं, फॉगर्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक लेबर को इससे कितना सहायता मिली है, उनका काम किस लेवल से कम हुआ है या बढ़ गया है? एक बार हमारे पशुपालक भाइयों को इसका भी जवाब दीजिए। मैम जैसे कि देखा जाए तो आज के समय में लेबर जैसे डेयरी फार्म पे लेबर 24 आवर काम करता है जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लेबर की मेहनत को कम करती है जी। तो मेहनत बीमार नहीं जैसे कि लेबर में बीमार नहीं होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इन साधनों का उपयोग करना ही करना चाहिए जी। जैसे TMR मशीन हो गई है, आपने इसे बताया है कि शावर हो गया है, फ्लर हो गया है, गोगल्स हो गया है, दूध निकालने की मशीन है। तो आज का समय जो फास्ट है मैम जी, तो फास्ट के चलते हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया। अच्छा, इससे लेबर बचता है, लेबर कम लगता है, समय से काम हो जाता है, समय से दूध चले जाता है, समय से दूध की क्वांटिटी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आधुनिकता का हमें उपयोग करना जरूरी भी आ गया है और इससे लेबर को सहायता होती ही होती है। बिल्कुल, जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था लेबर का वो कहीं ना कहीं ये नई मशीनों के द्वारा कम हो चुका है। बिल्कुल। एक और मेरा सवाल था कि आप लेबर जब आप आती है आपके तो आप उसका सैलरी या एक उनका वेजेस कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब उनकी तनख्वाह कैसे बनती है? मैम जैसे कि हमारे यहाँ अगर लेबर आता है डेयरी फार्म पे
तो हम उनका जो सैलरी है उनको पशु के हिसाब से देते हैं। जी। जैसे अगर अच्छा पशु है तो 1000 से, अच्छा लेबर है, अच्छा पशु है, उसे 1000 से 1500 के लगभग में देते हैं। जी। तो मतलब आप एक लेबर को एक पशु के पीछे पैसे देते हैं, यानी कि मैं सही समझ रही हूँ कि एक एनिमल जो रहेगा उसी के पीछे उसकी कॉस्ट निकलेगी। ज्ञापन पे अलग रेट चलता है और दुधारू पे अलग चलता है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ जी मैम, ज्ञापन पे जैसे कि दूध निकालना नहीं पड़ता है जी, ज्ञापन पशु का, और दुधारू पशु का दूध निकालना पड़ता है जी। तो उसमें क्या है कि थोड़ा लेबर को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ती सही बात है, है। इसलिए उसका मेहनत का पैसा देना जरूरी पड़ता है। जैसे अगर दूध नहीं निकाल रहा है व्यक्ति और ज्ञापन पशु है तो उसको 1000 के लगभग प्रति पशु दिया जाता है, और अगर दूध निकालना है तो उसे 1200-1300 के लगभग उसे दिया जाता है। तो एक लेबर अगर, क्योंकि आप बता रहे हैं, मुझे एक सवाल और था मेरा, ये जो लेबर मैनेजमेंट है, जैसे हम कई बार देखते हैं कि 70% डेयरी फार्म्स जो हैं वो भारत में इस समय परेशान है एक अच्छी लेबर के लिए। तो ये लेबर किन राज्यों में से आती है या आपके आसपास की लोकल लेबर होती है? आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं उन लेबरों को, और उनकी जो छुट्टियों का मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं? जैसे कि लेबर अगर हमें चाहिए हो जी, तो डेयरी फार्म से हम संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जैसे तबेला डेयरी फार्म है, अगर कोई सी लेबर की आवश्यकता है, हमारे यहाँ क्या है कि लेबर जो है ना सभी एक्सपर्ट लेबर है जी, उन्हें सब पता है कौन सा ज्ञापन पशु को क्या देना है, ताना जना हुआ है पशु तो उसे ब्याह है तो उसे क्या देना है, क्या खिलाना है, हीट पे लाना है पशु को तो उसे भी ये पता है कि उसे क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या फीड देना है, कितना देना है। मतलब कहीं ना कहीं तबेला वाला फार्म हर किसान भाई को, डेयरी फार्मर्स को, नए चलाने वालों को एक लेबर मैनेजमेंट में भी सहायता दे रहा है जो कि निःशुल्क है। हाँ जी मैम, लेबर मैनेजमेंट भी सहायता देता है जो कि निःशुल्क है। और अगर किसी पशु को किसी पशुपालक भाई को अगर लेबर की आवश्यकता हो जी, तो वो हमारा तबेला डेयरी फार्म पे संपर्क कर सकता है। कर सकते हैं। और उसे ट्रेंड, जैसे कि ट्रेंड बोलते हैं ना, जो हाँ, सभी तरह से मंझा हुआ लेबर जो बोलते हैं वो हमारे यहाँ पे मिल जाएगा मैम। और अगर लेबर कभी छुट्टी पे जा रहे हैं तो उसका बैकअप कैसे रखें? मैम अगर कोई लेबर अगर छुट्टी पे जा रहा है तो जैसे उसके साथ वाले कोई है, अगर एक व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसका काम वो दूसरे लेबर को बता के जाएगा कि यार मेरा ये पशु दूध निकालना है, इसको चारा इतना देना है, इतना ही करना है, तो वो लेबर खुद बता के जाता है कि यार इसको ऐसा ऐसा करना है काम, उसका वर्क वगैरह। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 20 से 40 लोगों को रोजगार देने में एक फुल टाइम जॉब, जिसे हम कहते हैं 20 से 40 लोगों को एक फुल टाइम जॉब मिलती है अगर किसी फार्म में दूध की क्षमता 1000 लीटर है तो ट्रेडेड मिल्क जिसे हम कहते हैं, यानी जो दूध बिक रहा है बाजार में उसमें 20 से 40 एक लेबर जो है वो फुल टाइम रोजगार पाती है। तो सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि कोई आप स्पेशल टिप हमारे पशुपालक भाइयों को देना चाहते हैं लेबर मैनेजमेंट के लिए, डेयरी मैनेजमेंट के लिए, जो उनको आगे चल के सहायता करेगी? मैम जैसे कि डेयरी फार्म पे लेबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो हमें उसकी हेल्थ का भी देख रेख करना चाहिए, उसके खाने पीने का भी देख रेख करना चाहिए, क्योंकि लेबर एक ऐसा होता है कि हमारा डेयरी फार्म पे काम करते करते वो हमारा फैमिली मेंबर भी बन जाता है, जुड़ाव बढ़ जाता है, एक जुड़ाव बन जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और उसकी जो सुविधा है उसकी सुविधाओं की पूर्ति भी हमें करना पड़ता है। बिल्कुल। और उसे अगर कुछ समय समय पर अगर कुछ बीमार है या उसे हेल्थ टिप्स भी देना पड़ता है, उसे हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसकी भी हमें देखभाल करना पड़ती है। जैसा कि हम सर ने बताया कि लेबर का रखरखाव बहुत जरूरी है। जब लेबर हमारे पशुओं का ध्यान रखते हैं तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम भी हमारे लेबर के प्रति ध्यान रखें, लेबर को सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ में सपोर्ट करें, उनको दैनिक चीज़ें अवश्य प्रदान करें, उनको सहायता करें और उनका ध्यान भी रखें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी धर्मेंद्र पटेल जी का, जो हमारे साथ आज पॉडकास्ट में जुड़े हैं। धन्यवाद सर। तबेला वाणी में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और किसान भाइयों को अवगत कराया डेयरी मैनेजमेंट और लेबर मैनेजमेंट के प्रति। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी हमारे डेयरी भाइयों को कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और यदि आपको इसी से संबंधित और कोई वीडियो या और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तबेला वाला ऐप डाउनलोड करें जिसके माध्यम से आप तबेला वाला फार्म पे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।